स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपने आगे की क्लास। जैसे कि हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने कवर कर लिया था। तो दोस्तों आज हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दोस्तों स्पेलिंग भी याद रखना कॉन्टिन्यूअस की। ठीक, क्या पता स्पेल एरर में दे दे। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ मैंने आपको सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड और ईडियम कराई थी। आई होप आप उनको भी बड़े अच्छे से याद कर रहे होंगे। और दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में इसको बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते किसे। दोस्तों देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बहुत बच्चे समझ रहे होंगे। देखो रहा है, रही है ना, रही है। तो दोस्तों अगर मैं आपको ये बताऊं रहा है, रही है, रहे हैं, तो देखो ये तो आप घर पे बुक से ही पढ़ सकते हो। फिर मेरे पास पढ़ने का क्या बेनिफिट है? सर ये तो बुक में लिखा हुआ है। तो ये है गलत, ये है गलत। ठीक है, देखो वह खाना खा रहा है। ओके, नेक्स्ट वह बस स्टॉप पर खड़ा हुआ है। देखो अब तक जो आप समझते थे कि रहा है, रही है, रहे हैं, आते हैं, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब मैं वो आपकी विचारधारा को गलत बता रहा हूँ। देखो गलत कैसे? मैंने कहा ये खाना खा रहा है, ठीक है, आपने कहा सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। फिर मैंने कहा ये भी तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, खड़ा हुआ है, इसमें तो कहीं रहा, रही, रहे नहीं आ रहा। फिर ये कैसे फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया? ठीक है, तो दोस्तों चलो अभी बताते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, ही इज ईटिंग द फूड, है ना, ही इज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप। क्लियर है दोस्तों? बोथ आर करेक्ट, दोनों सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही हैं और दोनों के दोनों सही हैं। देखो इसमें भी इज हमारा आईएनजी, ठीक है, वही जो हम करते हैं। चलो अब दोस्तों देखो इसका मतलब हमारी विचारधारा गलत हो गई कि रहा है, रहे आते हैं, वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। इसीलिए मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नहीं रटवाया था कि ता है, ती है, ते हैं। दोस्तों एक्चुअली क्या होता है ना, देखो आधी अधूरी नॉलेज बड़ी खतरनाक होती है। इसीलिए मैं कभी आपको उस झांसे में लगता गोली नहीं देता मैं कभी भी। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा। देखो एक सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं, बहुत ही एक लाइन में मुझे बड़े अच्छे डिस्क्राइब करूंगा। पर जो भी काम प्रोग्रेस होता है ना, प्रोग्रेस यानी कि प्रोग्रेसिव वे में जो भी काम, जो भी एक्शन चल रहा हो, कॉन्टिन्यूअस होता है वो, कोई भी एक्शन। ठीक है, प्रोग्रेसिव वे का मतलब निरंतर चल रहा है, निरंतर चल रहा है। प्रोग्रेस में है वो। ठीक है भाई, वो खाना खा रहा है, इसका मतलब अभी भी खा रहा है, उसका खाने का काम तो अभी भी चल रहा है। और मैंने बोला वो बस स्टॉप पर खड़ा हुआ है, इसका मतलब अभी भी खड़ा हुआ है ना, अभी वो खड़ा होना उसने बंद थोड़ी किया बस स्टॉप पे। इसका मतलब दोनों ही कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में दिखा रहा है, दोनों ही प्रोग्रेस में है। जो काम निरंतर चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है आपको। आपको बिल्कुल एक लाइन में मैंने बड़े अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया कि हर वो टेंस जो भी काम चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। खत्म। आज के बाद आपको कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है दोस्तों? अच्छा अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस किसको दिखाते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूअस दिखाती है आईएनजी फॉर्म। आज मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्यों आता है इस तरीके से। और ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट कौन दिखाता है? V1, क्योंकि V2 तो पास्ट दिखाता है। ठीक है, V1 प्रेजेंट दिखाता है। कॉन्टिन्यूअस आईएनजी, आपको नहीं लग रहा कि वो रूल बन गया जो आप बचपन में रटते थे? ठीक है, यही वाला इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यही देखो
कितने अच्छे से। भाई सब्जेक्ट नॉर्मल कोई तो सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट भी। बात करते हैं इसकी, देखो ये, ठीक है, इसको बड़े अच्छे से आप समझना। देखो इज, पता तो इज कहाँ आता है, ही शी इट, ठीक है। ये कोई भी नाउन जो सिंगुलर हो, सिंगुलर नाउन, ठीक है। और दोस्तों आर की अगर मैं बात करूं, वी यू दे, या प्लूरल नाउन, ठीक है, प्लूरल नाउन। और एम, एम आता है आई के साथ। एम किसके साथ आता है, एम आता है आई के साथ, ठीक है। तो दोस्तों इन चीज को बड़े अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब इसको भी याद नहीं करना आपने। देखो मेरे साथ आप पढ़ रहे हो, मेरी क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपको रट्टे नहीं लगाने। आपको अब तक आप यही तो करते हुए आए हो। आपकी इंग्लिश इतनी बेहतरीन ऐसे ही थोड़ी, कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ना मेरा। आपको बिल्कुल ऐसे समझाऊंगा कि आपको बार बार सिर्फ पन्ने पलटने रहेंगे, आपको पढ़ना नहीं, याद नहीं करना आपको चीज़ों को। भाई एक बार मुझे बताओ, वह खाना खा रहा है। अब देखो वह खाना खा रहा है, इसके साथ मैंने इजी क्यों नहीं लगाया, एम लगा लूं, आर लगा लूं, क्यों? क्योंकि रूल में लिखा है इज, नहीं रूल के हिसाब से नहीं चलता बेटा, मैं रूल के हिसाब से तो मेरे पास रूल तो है नहीं। देखो वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग द फूड। भाई वह खाना खा रहा, एम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो एम का मतलब क्या होता है, हूं। आर का मतलब क्या होता है नहीं है, और इसका मतलब है, ठीक है और है में फर्क है। अब देखो क्या मैं यहाँ पे एम लगा सकता हूँ, वह खाना खा रहा हूं, सर कोई सेंस से नहीं निकला, उड़ा दो। वह खाना खा रहे हैं, वह तो एक ही है, वह खाना खा रहा है, ना कि वह खाना खा रहे हैं, क्योंकि एक ही है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। यही से तो रूल निकल के बना दिया कि इसके साथ ये इज इनके साथ लगाओ, सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, और आई एम। देखो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग, तो देखो बड़े ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ, हूँ का सेंस निकला इसीलिए तो हूँ लगा दिया, ठीक है। आई के साथ बहुत बच्चों के क्वेश्चन भी आते हैं कि सर आई के साथ, एम का यूज आई के साथ ही क्यों करते हैं। मैंने को उनसे एक बड़ा छोटा सा रिप्लाई है, ठीक है, बहुत बच्चों को इसका जवाब नहीं मिलता, बड़ा सिंपल है इसका जवाब। आप किसी और के साथ रख के देख लो, अगर आप एम को ही के साथ रखोगे यहाँ पर, वह खाना खा रहा हूँ, मीनिंग नहीं निकलेगा, मीनिंगलेस होगा सेंटेंस। आई को इस के साथ रखो, वह मैं बोल रहा है, मैं खाना खा रहा है, कैसा लगेगा, इसलिए मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं दे रख दूं तो आर हो जाएगा कि वे खाना खा रहे हैं, ना कि वे खाना खा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको बड़े अच्छे से मैंने आपको एक चीजें बताई, इसको फटाफट से आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद क्लास को आगे मूव करते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों अब मैं आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव तीनों के एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहले हम अपने एफर्मेटिव, ताकि जो बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता, जिनका बेसिक भी क्लियर नहीं है, वो भी सीख जाएं। उसके बाद फिर हम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि बेस भी मजबूत हो जाए, जिन बच्चों का बेस भी वीक है। अब फिर उसके बाद में मैं उस लेवल पे चलूंगा जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एफर्मेटिव में क्या है, इज एम आर है ना, प्लस V1 ING। अब रूल कैसे बना ये सब आपको पता लग चुका है। नेगेटिव में कुछ नहीं है, बाद में नोट लगा दो, नेगेटिव बन गया, है ना। तो चलिए ही, अब की बार प्लूरल का एग्जांपल ले लेते हैं कोई, दे आर नॉट वॉचिंग द टेलीविजन, है ना, दे आर नॉट वॉचिंग द टेलीविजन। चलिए इस तरीके से, तो ये प्लूरल है। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ तो मैंने यहाँ पर आर लगा दिया, आपको पता है क्यों, आपको अब ये भी पता चल गया कि आर ही क्यों लगा रहा हूँ प्लूरल के साथ। एक ही चीज का आपको जवाब मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, कुछ नहीं, नेगेटिव है, और नेगेटिव को क्या शो करता है, नोट। कौन शो करता है, नोट। तो इज एम आर और इज एम आर के बाद आप लोग यहाँ पर लगाएंगे नोट। ठीक है दोस्तों, आई एन जी ऑब्जेक्ट। शी, एग्जाम्पल, शी इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। इस तरीके से दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज आ गया। क्यों आया आपको पता है, नोट लग गया, ये दिखा रहा है कि सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि नॉट एक नेगेटिव वर्ड है। अच्छा, अब बात करते हैं आगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक। क्या, प्रश्नवाचक है ना, प्रश्नवाचक। अब इसको क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले रख दो। देखो दोस्तों, इसमें क्या है कि आपको ये भी याद नहीं करना, आपको सिंपल मैंने बता चुका हूँ रूल कैसे बनाए। नेगेटिव बनाना है आपको, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा दिया, बाकी सब कुछ सेम। इंटेरोगेटिव बनाना है आपको, इसी को उठा करके पहले और इसको इसके प्लेस पे, मतलब इन दोनों को आपने क्या करना है, एक्सचेंज। ठीक है, इज एम आर उठा करके आपने पहले रख दिया, और फिर आपने सब्जेक्ट को रख दिया, उसके बाद V1 ING ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि प्रश्नवाचक है, प्रश्न करता है ये। ठीक है, अब देखो कितना इजी हो गया ना हमारा काम, जो हम रूल बचपन में और हम रटते थे ये सब, अब ये तो सर हमें रटने की जरूरत नहीं, हम तो खुद बना लेंगे। हमें पता कौन सा टेंस है, मैंने कहा टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, आपने कहा ओ प्रेजेंट, तो आपने V1 लगा दी, कॉन्टिन्यूस कौन दिखाएगा, ING, सर V1 ING बन गया रूल। दिमाग में ही आप रूल बना दोगे, ये तो आपको कभी जिंदगी में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलो मैं इसको अब यहाँ से इंटरवेटिव का एक और एग्जांपल देता हूँ। आर यू हैविंग लंच, आर यू हैविंग लंच क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, क्या तुम लंच कर रहे हो, आर यू हैविंग लंच, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों के तीनों एग्जांपल आपके यहाँ से क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पड़ाव की तरफ, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना मेन पॉइंट, जिसका हमें इंतजार था, जहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। दोस्तों ये वो वर्ब्स हैं जिनमें ING नहीं लगता। ठीक है, जो अपने साथ कभी भी ING नहीं लेती, वे वर्ब्स है ये। चलिए, वर्ब्स डू नॉट टेक ING। तो दोस्तों एक चीज तो ये कि मैं आपको ये सारी वर्ब्स बोलूं कि इनको याद कर लो और एग्जाम में चले जाना, लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, सर यही वर्ब्स थोड़ी हैं, वर्ब्स तो बहुत सारी हैं। दूसरा, अगर हमें ये याद ही करनी है, बुक से ही ये याद करनी है हमें, तो फिर तो हम घर पे ही नहीं देख लेंगे। फिर आपके पास आपकी क्लास में जो आप बोलते हो कि एक यूनिक वे है पढ़ाने का, ठीक है, और बड़ी इंग्लिश को बड़े इजी करके, फिर उसका क्या फायदा होगा आपकी क्लास में आने का। बिल्कुल सही दोस्तों, मैं आपको ये याद नहीं कराऊंगा, आपको याद नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी। मैंने तो आपको बताइए ताकि वर्ब्स आपके पास भी कॉपी में लिखी रहे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। इनमें से बहुत बार एग्जाम में, हर एग्जाम चाहे वो SSC MTS हो, CGL हो, CHSL हो, ठीक है, CPO हो, DRDO हो, बहुत सारे क्वेश्चंस इन वर्ब्स से पूछे गए हैं। एग्जामिनर क्या करता है, इन वर्ब्स में आपको ING लगा करके देता है, जबकि इन वर्ब्स में ING नहीं आता। ठीक है, वहीं पर आपको एरर पकड़ना होता है। और कमाल की बात तो यह है दोस्तों, जब वो ING लगा के देगा ना एग्जामिनर, आप उसकी हिंदी निकालोगे, बड़ी अच्छी निकलती है कि आप पहचान ही नहीं पाओगे। ठीक है, जैसे इस तरीके से मैंने एक एग्जांपल लिखा, ठीक है, ही इज सीइंग मी, देखो वह देख रहा है मुझे, वह मुझे देख रहा है। अब देखो हिंदी बहुत प्रॉपर निकली है, लेकिन सेंटेंस गलत हो गया, देखो, है ना। तो दोस्तों अगर मैं ये आपको एक जादू सिखा दूं कि आप इस तरह का जादू कि आप खुद पहचान लो, आपके अंतरात्मा खुद बोल जाए कि हाँ इस वक्त में ING नहीं आएगा और इस वक्त में आएगा, तो प्रॉब्लम होगी ना सोल्व। कितना बढ़िया रहेगा, प्रॉब्लम 1 सेकंड में सोल्व हो जाएगी, और फिर आप दुनिया के सारे झंझटों से बच जाओगे। जितनी वर्ब्स हो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सेंटेंस लिखा हुआ, हम खुद दिमाग लगा के खुद पहचान लेंगे इसमें ING आएगा या नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे पहले मैं कुछ आपको बता दूं कौन कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ब्स है। ठीक है, थिंक, नो,
लाइक दोस्तों, पजस, एग्री, सीन, है ना, सी, फील, हैव, ऑन, माइंड, हियर, अपीयर। ठीक है दोस्तों, इतनी बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत। आप कोई भी प्रीवियस पेपर उठा लो, और ये तो इसको बोलते हैं ना महा 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वर्ब नो। इतनी बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आईएनजी डालकर बहुत बार। चलिए अब आपकी इस प्रॉब्लम को, इस दुविधा को सॉल्व करते हैं। आपको तरीका बताता हूँ, जादू सिखाता हूँ बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप पहले आप ये सेंटेंस भी लिख लो फटाफट से, ठीक है, और इनको ऐसे ही मार्क कर लो जो बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं। उसके बाद मैं आपको इसको रफ करके वो तरीका बताता हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आईएनजी लगता ही किस वर्ब में, कब आईएनजी आता है। तो दोस्तों, कोई भी वर्ब जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती है, कोई भी वर्ब जो एक्शन बताती है, उसमें हम आईएनजी लगाते हैं। कोई भी वर्ब जो एक्शन बताती है, दोस्तों बिल्कुल बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से देखते रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। अगर ये आपके दिमाग में नहीं आया ना, तो फिर जिंदगी भर आप रट्टे लगाते रह जाओगे इन वर्ब्स के, और वर्ब्स को कोई इनका एंड नहीं है। ठीक है, वो वर्ब जो एक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं उनमें आईएनजी लगाते हैं, और वो वर्ब जो एक्शन नहीं बताती, यानी कि जैसे स्टेटिक वर्ब्स हमारी होती है जो स्टेट बताती हैं, ठीक है, अवस्था वगैरह, तो उनमें, या फिर जो गॉड गिफ्टेड होती हैं, अभी सब कुछ बताऊंगा दोस्तों चीजें, उनमें आईएनजी नहीं आता, उनके साथ आप कभी भी आईएनजी नहीं लगाते हो। बस आईएनजी किस में आएगा, सिर्फ उसी वर्ब में आईएनजी आएगा जो एक्शन को बताएगी। अगर कोई वर्ब एक्शन को नहीं बता रही, उसमें आईएनजी बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो पहले एक्शन को समझ लेते हैं, एक्शन क्या होता है। दोस्तों देखो, अगर कोई भी एक्शन है ना, सपोज मैं करूँ आपको कि आप खाना खा रहे हो, दैट मीन्स आप एक्शन कर रहे हो, आप खाना खाने का एक्शन कर रहे हो। अगर आप खाना खाने का एक्शन कर रहे हो तो दैट मीन्स आप कभी ना कभी खाना खाना स्टॉप भी करोगे या खाते ही रहोगे। आप स्टॉप भी करोगे, जब आपका टमी फुल हो जाएगा आप स्टॉप करोगे, ठीक है। अच्छा, स्टॉप करके फिर आपको दोबारा भूख लगी, कुछ टाइम बाद आप फिर खाओगे, और फिर आप स्टॉप हो गए, फिर खाओगे अगले दिन। दैट मीन्स ये प्रोसेस एक्शन का ऐसा होता है कि ना, स्टार्ट हुआ, उसके बाद में चलता गया चलता गया चलता गया, कुछ टाइम बाद स्टॉप भी होगा, कुछ टाइम बाद स्टॉप होगा, और फिर चलेगा, फिर स्टॉप होगा, ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर स्टॉप हुआ, ठीक है, यहाँ पर, और फिर यहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टॉप, है ना, फिर स्टार्ट यहाँ से होगा, फिर स्टॉप कुछ टाइम तक रहेगा, फिर वो स्टार्ट होगा, फिर वो स्टॉप होगा, फिर वो स्टार्ट होगा। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि एक्शन जो है वो तो स्टार्ट और स्टॉप होता ही रहेगा। अगर आप बोल रहे हो तो ये थोड़ी आप बोलते रहोगे, आप रुकोगे भी, और फिर आप कुछ समय बाद फिर बोलोगे, है ना। अगर आप कोई काम कर रहे हो, तो जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना, आई एम टीचिंग यू, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ समय बाद स्टॉप भी होऊंगा मैं, फिर मैं कल फिर पढ़ाऊंगा या थोड़ी देर बाद। ऐसे आप पढ़ते हो तभी तो कोई भी एक्शन होगा वो स्टार्ट और स्टॉप दोनों होता है। बस अब आपको एक्शन की पहचान हो गई है, अगर वो स्टार्ट और स्टॉप दोनों चीज हो रही है तो आईएनजी लगा दो, और अगर नहीं तो आईएनजी मत लगाओ, दोनों चीज होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, जैसे अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं वर्ब को लेता हूँ हैव। तो दोस्तों हैव का मतलब ना, देखो, अगर पास होना है, हैव का मतलब पास होना भी तो होता है, अगर हैव का मतलब पास होना है तो उसमें आईएनजी, हैव में आईएनजी नहीं आएगा, ठीक है। अगर हैव का मतलब पास होना है तो हैव में आईएनजी नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, सुनो। मैंने कहा आई हैव ए कार। सपोज आपने मुझसे पूछा, तो मैंने आपको बताया सर क्या तुम्हारे पास कार है, मैंने कहा आई हैव कार, ठीक है, मेरे पास कार है। अब आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो दे रहा हूँ कि मेरे पास कार है,
क्या एक्शन थोड़ी कि मैं कार खरीद रहा हूँ, मैंने थोड़ी कहा मैं कार खरीद रहा हूँ या मैं कार ले रहा हूँ या मेरे पास एक कार हो रही है। मैंने कहा मेरे पास एक कार है, सिंपल सी बात मैंने आपको बताई। कार तो बहुत पहले से है, तो मैंने आपको नॉर्मल बताई बात सिर्फ कि मेरे पास एक कार है। तो आप इसमें आईएनजी क्यों लगाओगे? आप इसमें आईएनजी थोड़ी यूज करोगे। मैंने सिंपल कहा मेरे पास एक कार है। हाँ, अगर मैं लिखूं मैं एक कार खरीद रहा हूं इस तरीके से, आई एम बाइंग ए कार, अब आईएनजी आ जाएगा क्योंकि आप खरीद रहे हो। उस समय बाद प्रोसेस खत्म भी होगा खरीदने का। ये तो मैं नॉर्मल आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं खरीदने का तो कोई काम ही नहीं कर रहा ना। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मैं नॉर्मल आपको एक बात बताई, कोई एक्शन थोड़ी। आई एम बाइंग, यहाँ पे अब आप एक्शन कर रहे हो, यहाँ पे आप जनरली एक बात बता रहे हो, ठीक है। ये स्टैटिक फॉर्मेशन है, स्टैटिक वर्ब है ये। आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, ठीक है। मैंने कहा मेरे पास इंग्लिश की नॉलेज है, आई हैव गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो मैंने सिर्फ आपको बताया ना नॉर्मली, और आपने सुना। कुछ में हम कोई एक्शन ऐसे थोड़ी कर रहे हैं कि कुछ समय बाद खत्म हो जाएगी नॉलेज, फिर आ जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक्शन थोड़ी हो रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जब हैव का मतलब पास होना होगा तो उसमें आईएनजी नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा जब हैव का मतलब इसके अलावा कुछ भी होगा, खाना होगा, ठीक है, रखना होगा, इस तरीके से करना होगा, तब आईएनजी आ जाएगा, तब आईएनजी आ जाएगा। जैसे देखो मैंने कहा आई एम हैविंग लंच, ठीक है, आई एम हैविंग माई लंच, ऐसे कर दो। हाँ दोस्त, दूसरों को खाना नहीं खाना, अपना खाना, ठीक है। मैं अपना लंच कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो मैं यहाँ पर ये भी तो यूज कर सकता हूँ, आई एम ईटिंग माई लंच। अब सही है, मैं अपना लंच खा रहा हूँ, मतलब तो वही है। हैव का मतलब ईट भी होता है, खाना, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पर दोस्तों इनके जो हिंदी मीनिंग है हैव के वो भी रख दिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आगे जब आप इसको रिवाइज करो। तो आई एम ईटिंग माई लंच, अगर मैं ईट का मतलब खाना है और ईट में आईएनजी ला सकता हूँ, और हैव का मतलब भी खाना, तो फिर तो हैव में भी आईएनजी ला सकता हूँ ना। इसीलिए तो मैंने बोला जब हैव का मतलब पास होना होगा तो उसमें आईएनजी नहीं आएगा। लेकिन हैव का मतलब इसके अलावा कुछ भी होगा, खाना, रखना, करना, तो उसमें आईएनजी आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है हैव, और यहाँ पर हैव एक्शन नहीं दिखा रहा था। अगर वो एक्शन कर रहा है, लंच खा रहा है, दैट मीन्स कुछ समय बाद वो रुकेगा भी। जब खाना खत्म हो जाएगा या उसका टमी फुल हो जाएगा वो रुकेगा, और फिर जब भूख लगेगी दोबारा खाना खाएगा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों देखो यहाँ पर मैं और एग्जांपल दे रहा हूँ हैव का। बड़े अच्छे समय में दोस्तों हैव के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। वी आर हैविंग अ फन, ठीक है, हम फन कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, करने का सेंस आ रहा है, कर रहे हो तो आप रुकोगे भी, फिर दोबारा फन करोगे। दैट मीन्स एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर भी, और जब ये एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आईएनजी बिल्कुल आएगा। यहाँ पर भी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, आईएनजी बिल्कुल आएगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ये पास होने को रिप्रेजेंट करेगा, पोजेशन को, अधिकार को, तो उसमें आईएनजी बिल्कुल नहीं आएगा। आई होप अब आपको देखो कभी भी इसको रटने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी हैव को भी, ठीक है। और ना आपको वो सारे चिट्ठे कि कोई भी वर्ब है, मैं आपको देख दो वर्ब का 2-3 वर्ब का और एग्जांपल दूंगा, तब तक आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा हैव के बारे में। अपनी अब दूसरी मेन वर्ब के बारे में बात करते हैं, नो के बारे में। नो, तो दोस्तों नो का कॉन्सेप्ट देखो, नो में क्या है ना, नो भी एक जैसे कहते हैं ना अपने आप में ही कॉन्टिन्यूस वर्ब है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते हो कि इसमें आपको आईएनजी लाने की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला आई नो यू, ठीक है, या आई नो हिम, मैंने कहा मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। तो दोस्तों एक बार देखो, अगर मैं इसको आप ऐसे लिखोगे आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूं, इसका मतलब आधे दूर जानते हो अभी, हो गया ना गलत? गलत क्यों हो गया भाई? मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आपने इसमें आईएनजी तो लगा दिया, लेकिन मुझे एक बात बताना, आईएनजी अभी अभी हमने बिल्कुल अभी अभी समझा, आईएनजी आएगा इसका मतलब वो एक्शन है, और अगर एक्शन है तो फिर वो रुकेगा भी। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो, आप जानते हो, कुछ समय बाद आप कहोगे मैं तेरे को नहीं जानता,
और फिर कुछ समय बाद आप कहोगे अब मैं तेरे को जानता हूँ। फिर क्या बोलोगे तो कुछ समय बाद अब मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या ऐसा पॉसिबल है? बस उड़ा दो देखते हुए। यही वजह है जो किताबों में लिखा रहता है रूल लपाटे कि हाँ ये वर्ब सेल में आईएनजी मत लगाना, रीजन किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है, रीजन आपको मेरे पास मिल जाएंगे सारे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इसका भी जवाब दूंगा। ठीक है, हर एक छोटी छोटी चीज इंग्लिश में कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों आपको कहीं से भी आप बेझिझक क्वेरी करें, कोई भी दिक्कत है तो। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे के बारे में। ये नो हो गया, आपको पता चल गया नो के साथ क्यों नहीं आता। ठीक है दोस्तों, सी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। सी के साथ भी जब सी का मतलब मीट होगा यानी कि मिलना होगा तब उसमें आईएनजी आएगा, और जब सी का मतलब देखना होगा तो उसमें आईएनजी नहीं आएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, कब आएगा? जब मीट होगा। ठीक है, और देखना होगा तब आईएनजी नहीं आएगा। दोस्तों सी का मतलब मिलना भी होता है, आपने देखा होगा ना मूवी या सीरियल्स में बोलते हैं ओके बाय सी यू लेटर, मतलब बाद में मिलते हैं। ठीक है, सी यू लेटर मतलब बाद में मिलते हैं। तो जब इसका मतलब, क्योंकि मीट में आईएनजी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा सी का मतलब मैंने कहा जब मिलना होता है तो उसमें आईएनजी आता है। जैसे मैंने कहा आई एम सीइंग माई फ्रेंड। ठीक है, मैं अपने फ्रेंड से मिलने वाला हूँ या मिल रहा हूँ नेक्स्ट वीक, अगले वीक में। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीक में मैं अपने फ्रेंड से मिल रहा हूँ, क्योंकि आप इसकी जगह अगर मीटिंग लगाओगे वो भी तो सही है। मिलोगे तो इसका मतलब कुछ समय बाद आप उसको मिलने के बाद में आ जाओगे वापस, फिर कभी ना कभी मिलने जाओगे तो मतलब स्टॉप हो गया एक्शन। ठीक है दोस्तों, लेकिन देखना होगा तब आईएनजी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखना हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो गॉड गिफ्टेड है दोस्तों। आप देख तो नहीं हो, आपको चीजें दिखती हैं। ठीक है, अगर आप इसको डीपली समझो ना तो ऐसे ही फील करना, फील आई एम। ठीक है, आई एम फीलिंग यू। ठीक है, ईच एंड एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट दोस्तों गलत हो जाएगा। आई फील यू, इसको काट के आई फील यू, क्योंकि फील करने का आपका कंट्रोल नहीं है। गुस्से पे, लव पे आपका किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए गॉड गिफ्टेड वर्ड्स है। इसीलिए मैंने आपको दिखाया था स्टेट कोड गॉड गिफ्टेड वर्ड्स पे आपका कंट्रोल नहीं होता। आप उसको खुद स्टॉप नहीं कर सकते और खुद उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। आप किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम हेटिंग यू। लो, आई एम हेटिंग यू, गलत, आई हेट यू। देखा होगा ना आपने मूवी में, आई हेट यू, आई लव यू, आई एम लविंग यू, तो ऐसा नहीं बोलते, या आई हेट यू। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। ठीक है, आप बोलोगे आई एम हेटिंग यू, इसका मतलब आईएनजी लगा रहे हो, दैट मींस वो एक्शन है, फिर रुकेगा भी। आई एम हेटिंग यू मतलब मैं तुमसे नफरत कर रहा हूँ, मतलब उससे बाद फिर तुम कहोगे अब मैं तुझसे नफरत नहीं करता, फिर कहोगे बाद में अब मैं तुझसे नफरत करता हूँ। ऐसे ही किससे बोलोगे आई एम लविंग यू, मतलब आप उससे कहना चाह रहे हो कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन हाँ कुछ समय बाद फिर बाद में क्या कहोगे? अब मैं तेरे को प्यार नहीं करता, फिर बाद में कहोगे मैं तेरे को प्यार करता हूँ। दोस्तों समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? तो सेंटेंस की सारी इंग्लिश की धज्जियां उड़ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये वो वर्ड्स मैंने आपको इंपोर्टेंट वर्ड्स बताई। ठीक है, जहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप अब आप ये आईएनजी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि किस वर्ब में आईएनजी आना है किस में नहीं, ये आप खुद दिमाग लगा लोगे। सेंटेंस आप कहोगे क्वेश्चन पेपर में, सेंटेंस तो नहीं मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, आप खुद उसकी सेंस हिंदी सेंस पकड़ोगे, हिंदी निकालोगे, कहोगे अरे वाह इस तो एक्शन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रही, हटाओ। बस इसको ये करके देख लेना, हाँ वो रुकेगा भी और फिर कंटिन्यू होगा, ऐसे करके देख लेना, आप एक सेकंड में पकड़ लोगे और तुरंत वहां पे सही एरर करके आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से इसको भी कॉपी कर लीजिए। अब हम ये दोस्तों ये जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना एक्चुअली, ठीक है, एक चीज थोड़ी सी वो मेरे को आपको बतानी है, उसके अंदर हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, इसको फटाफट कॉपी कर लीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और किस किस वर्ब में कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो सकता है? तो दोस्तों देखो, कोई भी ऐसी चीज जो चेंज को दिखाती है, कोई भी ऐसी चीज जो चेंज को दिखाती है, यानी कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में, ठीक है, कहाँ टू शो एनी चेंज, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी चेंज को रिप्रेजेंट करती है वहां पर हम आईएनजी का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अच्छा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। देखो दोस्तों,
मैंने कहा ही इज, ठीक है, ए टीचर, इसका मतलब क्या है, वो एक टीचर है, ही इज अ टीचर, बट नाउ इट इज, लेकिन आजकल, इसका मतलब होता है दोस्तों आजकल, ही सेल्स फ्लोर, ही सेल्स फ्लोर्स। मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ आपके सामने, ठीक है, ही इज एन एथिस्ट, वह एक एथिस्ट है दोस्तों। एथिस्ट बोलते हैं नास्तिक, जो, ठीक है, भगवान पे बिलीव नहीं करता, हु डजंट बिलीव इन गॉड। ही इज एन एथिस्ट बट नाउ इट इज, लेकिन आजकल, ही गोज टू चर्च एंड ऑफर्स प्रेयर्स। तो दोस्तों देखो, अब मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे, ठीक है, ही इज अ टीचर बट नाउ इट इज ही सेल्स फ्लावर्स। वो एक टीचर है लेकिन आजकल वो फ्लावर बेचता है, और वह एक नास्तिक है लेकिन आजकल वह चर्च जाता है और प्रेयर ऑफर करता है, यानी कि प्रेयर गुनगुनाता है, करता है। तो दोस्तों देखो, सुनने में हिंदी सेंस कितना बढ़िया निकल रहा है, लेकिन ना सेंटेंस गलत हो गया। कॉन्टिन्यूसली, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये भी कॉन्टिन्यूसली, इज गोइंग। अब सर ये कैसे गलत हो गया, ये कैसे गलत हो गया, सेंस तो बढ़िया निकल रहा था कि वह एक टीचर है लेकिन आजकल वह फूल बेचता है। दोस्तों गलत क्या हो गया, देखो सबसे पहली बात तो ये, मैं आपको ये बताऊं, ये आपको ये रूल भी, ये भी आपको याद नहीं करना कि कोई किसी में सोच चेंज को शो करे तब जाके कॉन्टेक्ट, कुछ नहीं, ठीक है, सीधा इसका सेंस पकड़ो। मैं हमेशा दोस्तों सेंस पे बिलीव करता हूँ, सेंस पकड़ो। वह एक टीचर है, ठीक है मतलब अभी भी है, वह एक टीचर अभी भी है, ठीक है, टीचर वो, यानी कि वो अभी टीचर की नौकरी करता है, लेकिन आजकल फूल बेचता है। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, जो V1 होती है वो डेली एक्शन को दिखाती है। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था, मैंने अगर इस चीज को बोला कि ही गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक, मैंने कहा ही गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। तो मुझे बताओ, मैं एक दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, डेली के बारे में? आप कहोगे सर डेली कैसे, मैंने डेली लिखा तो नहीं, V1 ने आपको बता दिया, आपके अंतरात्मा खुद बोल गई। मैंने कहा वह मॉर्निंग वॉक जाता है, इसका मतलब वो डेली आता है ना। मैंने कहा वह खाना खाता है, तो आप खुद ही समझ गए डेली खाता है भाई वो, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से तो V1 जो है वो डेली एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन अब मुझे आप बात बताइए, वह टीचर है, इसका मतलब टीचर की नौकरी करता है, एक दिन या डेली करता है, लेकिन आजकल वो फूल बेचता है, डेली फूल भी बेचता है, और तो दोनों ही टेंस, ये भी प्रेजेंट में वो भी प्रेजेंट में, SAES। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, सेम टाइम पे दो जॉब वो आदमी कैसे कर रहा है, दो जॉब, ठीक है, मतलब उस टाइम में वो टीचर भी है, उसी टाइम में वो फूल भी बेच लेता है, इट इज इम्पॉसिबल ना, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक रूल बन गया कि जब भी कोई किसी को शो चेंज हो, जो कोई भी सेंटेंस, जो भी कोई भी ऐसी वर्ब जो शो को दिखाती है, एनी चेंज, कोई भी चेंज को शो करती है, उसमें ING लगाते हैं, वो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बनता है, ठीक है। क्योंकि अब देखो क्यों बनता है, एक और रीजन देखो, ING लग रहा है, और ING मेरे भाई किसको दिखाता है, एक्शन को। अगर ये एक्शन को है तो रुकेगा भी बिल्कुल, वो टीचर है लेकिन उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी जिसके तहत वो फ्लावर बेच रहा है, और बेच रहा है तो यानी कि कुछ देर में रुकेगा भी, जब उसकी प्रॉब्लम वो दूर हो जाएगी, वो रोक करके खुद फिर से टीचर हो जाएगा, फिर तो अपनी टीचर की नौकरी वापसी कर लेगा, पकड़ लेगा, क्योंकि वो टीचर है, था नहीं। अगर मैं बोलता टीचर था तब तो ये सही था कि वो टीचर था, अब नहीं, आप फूल बेचता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन नहीं, वो टीचर है, इसका मतलब मजबूरी में कुछ ना कुछ वजह से जो है यहाँ पर अभी फूल बेच रहा है कुछ समय के लिए, एक्शन है ING लगा, इसका मतलब स्टॉप भी करेगा, स्टॉप करके वापस अपनी नौकरी, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही वो अभी नास्तिक है लेकिन चर्च जाता है। अगर नास्तिक है मतलब वो एक टाइम में वो नास्तिक भी है, दोनों प्रेजेंट में दोस्तों, और वो चर्च भी जाता है, क्या पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो लगाओ फिर ING,
किसी वजह से अभी जा रहा है, बीच में छोड़ देगा, फिर उसके बाद में कुछ जैसा होता है ना कि मजबूरी होती है कुछ समय जाने के लिए, बस। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरीके से अब एग्जामिनर ने थोड़ी तेजी दिखाई और क्वेश्चन ना देखो जैसे इस तरीके से दे दिया, ही वॉज करके यहाँ पर, ही वॉज एन एथिस्ट बट nowadays he goes to church and offers prayer। अब बच्चा एग्जाम में बैठता है और कहता है कि अरे चेंज को दिखा रहा है, आईएनजी लगाओ, इसको उड़ा के चलाता है। दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि वो एथिस्ट था, अब नहीं है। अगर अब नहीं है इसका मतलब वो फिर थीस्ट है, यानी कि फिर वो आस्तिक है, नास्तिक नहीं है। और आस्तिक है तो जाता है डेली, क्या दिक्कत है? ठीक है, आईएनजी लगा दो तो फिर वो रोक दोगे आप उसे बाद में, रोकना थोड़े, क्योंकि अब तो पूरी तरीके से वो चेंज हो चुका है। पहले था वो एथिस्ट, इसका मतलब ये सही है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे रूल फेल हो गया। रूल तो दोस्तों होते देखो फेल होने के लिए, सेंस पकड़ो, दिमाग लगाओ, कर दो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपके समझ में आई होप आ गया होगा बड़े अच्छे से। ठीक है दोस्तों, बस अब एक चीज और समझते हैं, एक कंडीशन। ठीक है, कंडीशन, जो चीज कंडीशन को शो करती है ना उस समय के लिए होती है, ठीक है, उसमें भी आईएनजी लगाते हैं। ये भी आपको दोस्तों याद नहीं करवाऊंगा, ये तो मैं इसलिए आपको इस तरह लिखवा रहा हूँ ताकि कुछ समय बाद जब आप कॉपी खोलो, प्रैक्टिस करो, तो आपकी कॉपी में लिखा तो रहे पूरा कि हाँ क्या क्या करवाया था। फिर जब आप उस पर एक नज़र मारोगे ना, ठीक है, तो आपको सब कुछ रिमेम्बर आ जाएगा, सब कुछ आपको याद हो जाएगा कि हाँ ऐसे इस वजह से ये सब आया था। बस पेज खोलते हैं एग्जाम्पल वैसे पढ़ते के साथ पन्ने पढ़ते हो, आपको रटने नहीं है, सिर्फ देखने है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा his mother goes for a morning walk because the doctor has told her to do so if she wants to get well soon। दोस्तों एग्जाम में ना कभी कभी सेंटेंस की यानी कि जो क्वेश्चन है उसकी लेंथ अच्छी खासी भी देता है, तो बच्चा फिर दिमागी बच्चा घूम जाता है। ठीक है, तो देखो उसकी मदर ने, हिज मदर, उसकी मदर जाती हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बताया है क्या, ऐसा करने के लिए कि अगर वो ठीक होना चाहती हैं जल्दी, अगर वो गेट वेल सून होना चाहती हैं तो उनको मॉर्निंग वॉक जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो मॉर्निंग वॉक जाती हैं। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, आपने यहाँ पे V1 लगा दी, V1 तो डेली एक्शन को दिखाता है ना, क्या वो पहले भी जाती थी? अच्छा दूसरा, उनकी हैबिट नहीं है, लेकिन डॉक्टर के कहने की वजह से वो अभी जा रही हैं। कब? जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, ठीक होने के बाद में फिर से वो स्टॉप कर देंगी। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इज गोइंग, क्योंकि वो आजकल जा रही हैं, रेगुलर नहीं जाती वो तो उनका प्रॉब्लम है, वो तो एक कहते हैं ना बीमारी की वजह से मजबूर हैं, वो तो कंपेयर्ड है बीमारी को, इसलिए डॉक्टर ने कहा भैया करना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर ये एक्शन शॉर्ट टर्म के लिए है, रुकेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, इसमें क्या लगा दिया, आईएनजी। ठीक है दोस्तों, हिज मदर इज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग पर जा रही है क्योंकि डॉक्टर ने ऐसा करने के लिए कहा है अगर वो ठीक जल्दी होना चाहती है। तो दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, तो दोस्तों वो मैंने आपकी कंप्लीट करा दी। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी हो कोई भी, तो उसमें कमेंट बॉक्स में हमारे बता दीजिए, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी करिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से अपने स्टडी करते रहिए। स्टे होम स्टे सेफ।